गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज झारखंड के महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले मंदिर जो है आपके सामने दिख रहा है बैद्यनाथ मंदिर, जिसे बैद्यनाथ धाम या बैद्यनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं, जो देवघर में स्थित है। दोस्तों, इसके खास विशेषता के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहला विशेषता, ऐसा माना जाता है कि धार्मिक ग्रंथ के अनुसार जो इस मंदिर का स्थापना रावण ने करवाया था। लेकिन एक और विशेषता है जो आपको ध्यान रखना होगा, जो है पूरनमल एक गिद्धौर वंश के 10वें राजा रहते हैं। इन्होंने इस मंदिर का स्थापना करवाया ऐसा माना जाता है। दोस्तों, ये भारत में 91 शक्तिपीठ है, उनमें से भी ये एक है और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। दोनों पूरे भारत में एक विशेषता है। दोस्तों, आपको खास ध्यान क्या बताया अभी कि 91वें शक्तिपीठ में से यहाँ एक है। उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग में से यहाँ एक है, उसे मनोकामना शिवलिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो है उसका स्थान यहाँ झारखंड वाला जो बैद्यनाथ धाम है उसे 5वां नंबर पे रखा गया है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, इसके अलावा पूरे भारत में ये सभी मंदिर में त्रिशूल आप देखे होंगे या जानते होंगे। लेकिन यहाँ इस मंदिर पे देख रहे हैं, जो यहाँ सर्वोच्च ऊपर में जो देख रहे हैं, वो सबसे पहले यहाँ पंचशूल यहाँ लगाया गया है, मतलब 5 त्रिशूल है यहाँ। इससे तो ऐसा माना जाता है, इसे सुरक्षा कवच के नाम से भी जाना जाता है, जो यहाँ कभी भी प्राकृतिक घटना आज तक नहीं हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा आप देखेंगे बैद्यनाथ जो मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से तो एक है, 51वें शक्तिपीठ में से तो एक है। लेकिन इसके खास विशेषता है कि यहाँ सावन माह में प्रत्येक वर्ष 1 महीना जो है विश्व का बड़ा मानव मेला यहाँ लगता है। ठीक है दोस्तों, इस पूरे प्रांगण में जो सबसे बड़ा मंदिर ये देख रहे हैं उसका ऊंचाई 72 फीट है और 22 जो है और छोटे छोटे शिवलिंग मंदिर स्थापित है, जो यहाँ आप देख रहे हैं इस प्रांगण में। कुल मिलाकर के यहाँ मंदिर अगर देखें तो 72 फीट का एक बड़ा मंदिर ये वाला देख रहे हैं और 22 जो छोटे छोटे मंदिर हैं वो इस प्रांगण में अवस्थित है। दोस्तों, यहाँ ऐसा माना जाता है कि सती देवी का हृदय यहाँ पर गिर गया था। इसी चलते हुए इस मंदिर को हार्ट बीट के नाम से भी जानते हैं। ये बात को ध्यान रखना होगा। दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दूसरे मंदिर के बारे में। झारखंड धाम मंदिर, जो आपको सिर्फ एक नाम से ही जानना होगा। झारखंड धाम मंदिर जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है, जो झारखंड धाम मंदिर गिरिडीह में अवस्थित है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। उग्रतारा मंदिर जो है नगर में स्थापित किया गया है इसे, जो आप इसका लातेहार में ये अवस्थित है। दोस्तों, इसमें एक खास बात है कि ये जो है वो काली कुल की उग्रतारा एवं श्री कुल की लक्ष्मी देवी यहाँ स्थापित है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ बौद्ध धर्म जो है उससे अवस्थित कुछ बौद्ध मूर्ति स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, इसमें एक खास बात है कि यहाँ पूरे हम लोग जानते हैं कि नवरात्रा में 9 दिन का होता है, लेकिन यहाँ जो है वो 16 दिन का नवरात्रा का पूजा अर्चना किया जाता है, लगातार 16 दिन तक। ये पूरे विश्व में ये खास बात है कि नवरात्रा 9 दिन का होता है, लेकिन यहाँ 16 दिन तक चलते रहता है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथपुर रांची। दोस्तों, ये रांची में है, जो इसका स्थापना जो है वो एनीनाथ सहदेव 1691 ईस्वी में 25 दिसंबर 1691 ईस्वी में इसे स्थापना करता है। दोस्तों, ये स्थान जो है, जो जगन्नाथपुर है, वो मुख्य रूप से बड़कागढ़ के नाम से जाना जाता था। वहाँ के राजा एनीनाथ सहदेव ने इसे स्थापना किए 25 दिसंबर 1691 ईस्वी में। दोस्तों, यहाँ खास विशेषता यह है कि उड़ीसा के पुरी में
भगवान जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा, ये तीनों की मूर्ति स्थापित उड़ीसा में किया गया है। इसी के तर्ज पे, इसी को अनुकरण करते हुए हमारे झारखंड में जो है वो जगन्नाथपुर रांची में इसे स्थापित किया गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एनीनाथ सहदेव का बड़ा भाई का नाम था रघुनाथ सहदेव, जो इन्होंने अपने धर्म के लिए ये जो है वो उड़ीसा गए थे, जो यहाँ जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा का पूजा अर्चना किए। उसी समय इनका छोटा भाई एनीनाथ सहदेव जो हैं वो उनको भी जाने का मन था, लेकिन वो नहीं जा पाए। इसलिए ये क्या किए कि ये सोचे कि जो रथ यात्रा के लिए हम उड़ीसा जाते हैं, रथ यात्रा में भाग लेने के लिए तीर्थ यात्रा के रूप में हम उड़ीसा जाते हैं, इसलिए वो ही मंदिर को क्यों न हम यहाँ अपने यहाँ स्थापित कर लें। तो एनी शाह का विचार ये आया और एनी नाथ सहदेव जो थे अंततः ये मंदिर को स्थापित किए। दोस्तों, इसका स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति में एक नाम सुने होंगे जिसका नाम था विश्वनाथ सहदेव। इन्होंने इस रथ यात्रा को निकालते हुए पूरे धार्मिक प्रचार करते हुए अंग्रेज़ों को जो है ये मुंह तोड़ जवाब देने का भी काम किए। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पूर्ण रूप से ये इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विशेषता को आपको ध्यान रखना होगा। मदन मोहन मंदिर बोड़ैया कांके जो रांची में है, इसका स्थापना 1665 ईस्वी में स्थापना किया गया, अब प्रारंभ किया गया और अंततः 1682 ईस्वी में ये बन करके ये मंदिर तैयार हुआ, जो कांके रांची में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। पहाड़ी मंदिर रांची। दोस्तों, ये पहाड़ी मंदिर पहाड़ी बाबा, उसके बाद टिरी बुरु एवं रांची बुरु के नाम से भी जाना जाता है, या टुंगड़ी पहाड़ के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, अंग्रेज़ों के काल में इस पहाड़ी मंदिर पर जो है ये यहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दिया जाता था, इसलिए इसे फांसी टुंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, उसके बाद खास विशेषता यह है कि 1947 के बाद मतलब हमारा देश जब आज़ाद हो गया, उस समय से लगातार प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर प्रत्येक बार यहाँ झंडा फहराया जाता है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, सबसे पहला बार जो झंडा फहराया था उस व्यक्ति का नाम था कृष्णचंद्र दास, जो इन्होंने सबसे पहला बार स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान के लिए उसको स्मृति दिवस के रूप में यादगार करने के लिए सबसे पहला बार इन्होंने, भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में, तो इस पहाड़ी पे झंडा फहराया था। इसलिए धीरे धीरे इसका विशेषता और ख़ास होते गया। इसके बाद जो है वो 2016 ईस्वी में एक आकर्षक बात और हो गया कि विश्व में सबसे बड़ा तिरंगा 293 फीट का रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के द्वारा झंडा फहराया गया, जो एक अलग आकर्षक केंद्र बना और रांची का पहाड़ी मंदिर और ख़ास विशेषता के रूप में जाना गया। दोस्तों, इसके बाद यहाँ एक शिलालेख, एक आलेख है जो भारत आज़ादी के पहले मतलब 14 अगस्त 1947 ईस्वी का, वहाँ के बारे में एक घोषणा पत्र को उसे उल्लेख किया हुआ है। ये बात को भी यहाँ ध्यान रखेंगे। दोस्तों, एक खास और है कि यहाँ सावन के माह में जो है वो शंकर भगवान को जल अर्पित करने के लिए कई श्रद्धालुओं यहाँ भीड़ लगे रहते हैं। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, इसका खास विशेषता एक और है कि इसका समुद्र तल से ऊंचाई 4140 मीटर है। दोस्तों, ये समुद्र तल से, लेकिन धरातल से 350 फीट इसका इस पहाड़ी मंदिर का ऊंचाई है और कुल मिलाकर के 468 सीढ़ियाँ ये है। दोस्तों, ये इतना पुराना पहाड़ी है जो हिमालय पर्वत से भी पुराना माना जाता है, जो 4500 मिलियन वर्ष ये पुराना माना जाता है। इसलिए इसे प्रोटेरोजोइक काल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इसका भौगोलिक नाम जो है वो भौगोलिक स्तर पे नाम अगर देखेंगे तो गानेटिफेरस
सिलिमेनाइट सिस्ट के ए है, इसलिए ये हिमालय पर्वत से भी पुराना पहाड़ माना जाता है और है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं आमेश्वर धाम, खूंटी जिला। दोस्तों यहाँ अनेकों शिवलिंग छोटे छोटे स्थापित किए गए थे। दोस्तों इसका नाम आमेश्वर इसलिए पड़ा कि एक आम के पेड़ के नीचे जो है ये मंदिर स्थापित किया गया था। ये मंदिर वर्तमान समय में पुराने मंदिर जैसा अभी भी स्थापित है। आमेश्वर इसलिए नाम पड़ा। दोस्तों एक खास यहाँ है कि यहाँ मंदिर जो है हनुमान का भी है, दुर्गा है, गणेश है और शंकर भगवान के भी हैं। इन सभी विशेषताओं के कारण आज जो है एक खूंटी में यहाँ श्रद्धालु लोग अभी घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। और इसका स्थापना जो है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इसे स्थापना किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। ये मंदिर जो है वो धनबाद में है और ये मुख्य रूप से जनजाति का एक देवता को रूप में माना जाता है, जो भूफोर से नाम ही पता चल रहा है पृथ्वी और भूमि के लिए समर्पित है। ठीक है, आगे देखेंगे तो देखेंगे टांगीनाथ मंदिर जो है वो गुमला में स्थापित है। दोस्तों इसका खास विशेषता है कि ये गुमला में तो है, लेकिन ये टांगीनाथ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि परशुराम के द्वारा ये टांगी जो है, इसको फलसा भी बोल सकते हैं, वो उनके द्वारा यहाँ गाड़ा गया था। इसके अलावा यहाँ शंकर भगवान जिसको शिव बोलते हैं, इसके साथ साथ दुर्गा, भगवती, गणेश, हनुमान का मूर्ति यहाँ स्थापित है। दोस्तों यहाँ एक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि परशुराम का पद चिन्ह यहाँ मौजूद है। ठीक है।